Hello guys, welcome to the Alpha Commerce Academy. We have talked about HVPE Unit 1 and HVPE Unit 2. So this is all about the Unit 3 जिसमें हमने पूरी Unit 3 को एक सिंपल वे में और एक सिंपलेस्ट फॉर्म में क्रक्स करके आपको प्रेजेंट करने की कोशिश की है. सो दिस इज़ अंडरस्टैंडिंग द हार्मनी इन द फैमिली एंड द सोसाइटी. तो चलिए पढ़ते हैं. Understanding the harmony in the family and society. So basically we live in a family. In family we have relationship where we interact with other human beings. ठीक है, एक फैमिली में क्या है, हम क्या है दूसरे इंडिविजुअल के साथ इंटरेक्ट करते हैं. फैमिली इज़ द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी एंड प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ ह्यूमन ट्रेडिशन ऑन द अर्थ. ओके, फैमिली क्या है, एक फाउंडेशन है सोसाइटी की जो हमारे ह्यूमन ट्रेडिशन को इन कंटिन्यूटी में रखती है. सो फैमिली में क्या है, हार्मनी होना ज़रूरी है. इसके कंसेप्ट में हम पढ़ेंगे चार चीज़ें. फर्स्ट वन इज़ रिलेशनशिप इज़ बिटवीन आई एंड आई. जैसे हमने इंडिविजुअल के केस में पढ़ा कि एक पर्सन का अपने अंदर मतलब अपने साथ कैसा रिलेशनशिप है, मीन्स उसकी बॉडी का उसके सेल्फ के साथ कैसा रिलेशनशिप है. यहाँ पर हम देखेंगे कि एक इंडिविजुअल के सेल्फ का दूसरे इंडिविजुअल के सेल्फ के साथ कैसा रिलेशनशिप है. नेक्स्ट, देयर आर फीलिंग्स इन रिलेशनशिप ऑफ वन इज़ विद अदर. मीन्स क्या है, हम फैमिली की कंसेप्ट में फीलिंग्स को शेयर करते हैं. सो हम इसमें कुछ फीलिंग्स भी पढ़ेंगे, कुछ कोर फीलिंग्स है हमारी, कुछ साइलेंस फीलिंग्स है. ठीक है. नेक्स्ट इज दीज फीलिंग्स कैन बी रिकॉग्नाइज, दे आर फाइनाइट. और जो ये फीलिंग है हम इनको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं क्योंकि ये फाइनाइट नंबर में है. देयर फुलफिलमेंट एंड इवेल्यूएशन लेट्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस. और इन्हीं फीलिंग्स को जो फाइनाइट है अगर हम फुलफिल कर देते हैं और इवेल्यूएट कर देते हैं तो क्या है, हम एक हारमनी वाली स्टेट में आ जाते हैं. मीन्स टू इंडिविजुअल के बीच में क्या है, एक हैप्पीनेस की फीलिंग मतलब सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. एंड हैप्पीनेस इज़ बेसिकली लेट्स टू हारमनी. सो इस तरीके से क्या है, हम फैमिली लेवल पे एक हारमनी क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ की. कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं जो रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशनशिप हो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. सो बेसिकली हमारे पास 9 जो है वो 9 इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं जिनमें से 2 हमारी कोर वैल्यूज़ हैं एंड बाकी सारी रहेंगी हमारी साइलेंट वैल्यूज़. ओके, दीज फीलिंग्स जिनको हम मीन्स इमोशंस या वैल्यूज़ कैन बी एज फॉलोज. फर्स्ट वन इज़ ट्रस्ट, जिसको हम फाउंडेशन वैल्यू भी बोलते हैं. सेकंड ट्रस्ट, देन अफेक्शन, देन केयर, गाइडेंस, then reverence, glory, gratitude and love. Love is the complete value. and trust and respect जो है हमारी core value हैं. बाकी जो सारी हैं वो हमारी silent values रहेंगी. आपने जो है इन फीलिंग्स के सिक्वेंसिंग वाइज ही याद करना है. ऑल द फीलिंग्स आर ऑलरेडी विद इन यू. अंडरस्टैंडिंग ओनली मेक्स यू अवेयर एंड वंस यू आर अवेयर ऑफ इट देयर इज़ ए कंटिन्यूटी ऑफ दिस फीलिंग्स एंड यू आर एबल टू फुलफिल देम. ठीक है, जैसे ही आपको आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज हो जाएगा इन फीलिंग्स का, आप उनको ईजिली फिर अचीव कर पाओगे. फर्स्ट फीलिंग इज ट्रस्ट. दिस मीन्स विश्वास. ट्रस्ट और विश्वास इज द फाउंडेशनल वैल्यू इन एनी रिलेशनशिप. टू बी अज्यूर्ड, to be assured that each human being inherently wants to oneself and the other to be happy and prosperous, to have to this clarity. ठीक है, कि अगर आपने एक दूसरे के साथ एक हारमनी या हैप्पीनेस वाली स्टेज में आना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रस्ट एक्चुअल में क्या है, क्योंकि ये क्या है, फाउंडेशनल वैल्यू है. अगर ट्रस्ट नहीं है सो वो आपके जो रिलेशनशिप है वो आपका हारमोनियस स्टेज तक नहीं पहुंच सकता, उसमें हैप्पीनेस नहीं रहेगी, क्लैशेस आएंगे ही आएंगे. Okay, so absence of trust means lack of assurance that the other intends my happiness. ठीक है, दूसरे को लगेगा कि ये मेरी खुशी नहीं चाहता है या मेरी खुशी से चिड़ फील कर रहा है, काइंड ऑफ डाउट रहेगा उसके मन में, फियर रहेगा, ऑपोजिशन, एक कंपटीशन वाली फियर रहेगी. सो जहाँ पर अगर ट्रस्ट नहीं है वहाँ पर क्लैशेस होंगे ही होंगे, बिकॉज दिस इज़ द फाउंडेशनल वैल्यू इन एनी रिलेशनशिप. आपको फर्स्ट ऑन स्टेज क्या है, ट्रस्ट को डेवलप करना पड़ेगा. अगर आप किसी रिलेशनशिप में, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, इन मदर विद फादर, विद ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड्स, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, आपको ट्रस्ट क्या है, डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हो.
Next important feeling is respect. This is also the one of the core value. Respect means individuality, means किसी की आप individuality को या अनोखे उसको आप accept करते हो, ठीक है. This sense of individuality is prime object. This is the first basic steps toward respect, सम्मान. Okay, once we realize that we are individual, then only we can see ourselves different from other. हमें इंडिविजुअलिटी को देखना है, खुद की भी और दूसरे की भी. तभी हम समझ सकते हैं कि वी आर ऑल आर नॉट इक्वल. तभी अगर कोई किसी का अलग काइंड ऑफ बिहेवियर है तो हम उसको सम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे. इन अदर वर्ड्स रिस्पेक्ट मीन्स राइट इवेल्युएशन टू बी इवेल्युएटेड एज आई एम. हम किसी की, मान लो किसी ने कोई काइंड ऑफ किसी को लाइक तू करके अच्छा नहीं लगता बोलने में, किसी को आप करके बोलना अच्छा लगता है. तो अगर हम इनफॉर्मल है तो हम सोचते हैं कि हम क्यों फॉर्मेलिटी करें. अगर कोई बुरा मान जाता है, मे बी उसकी हैबिट हो, उसकी इंडिविजुअलिटी ऐसी हो कि उसको आप वर्ड ही अच्छा लगता है, डजेंट मीन कि वो किसी के साथ फॉर्मल है. वो इनफॉर्मल रिलेशनशिप में भी आप वर्ड यूज़ करेगा, ठीक है. तो हमें वो चीज़ को समझनी है, उस चीज़ को राइट इवेल्युएट करना है, तभी क्या है हम रिस्पेक्ट वाली सिचुएशन ला सकते हैं और एक क्लैशेस को दूर कर सकते हैं और हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं. Now, all these 7 feelings are basically silent values in any relationship. Okay, first one is affection, means sneh, the feeling of acceptance of the other as one's relative, फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ईच अदर, वो होता है अफेक्शन, ठीक है. कि हम ये लगे कि हम तो एक जैसे ही हैं काइंड ऑफ, ठीक है. सेकेंड इज केयर, ममता, द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्चरिंग एंड प्रोटेक्टिंग द बॉडी ऑफ द रिलेटिव, कि दूसरे की बॉडी को आप नर्चर कर रहे हो, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो वो फीलिंग होएगी केयर. नेक्स्ट गाइडेंस, वात्सल्य, द फीलिंग ऑफ इंश्योरिंग राइट अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग इन द आई ऑफ द रिलेटिव, कि आप जैसे अपने सेल्फ के आई को समझा वैसे आपने दूसरे के सेल्फ के आई को समझना है, ठीक है, दूसरे के आई को समझना है. नेक्स्ट रेवरेंस, श्रद्धा, द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर एक्सीलेंस. हेयर एक्सीलेंस मीन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हारमनी एंड लिविंग इन द हारमनी एट ऑल लेवल, ठीक है. मीन्स कि आप उसकी एक्सीलेंस को रिस्पेक्ट कर रहे हो, उसकी एक्सीलेंस को समझ रहे हो, ना कि उससे कंपटीटर की फीलिंग लेके आ रहे हो, ठीक है. सो दिस इज रेवरेंस. नेक्स्ट ग्लोरी मीन्स गौरव, द फीलिंग फॉर समवन हु हैज़ मेड फॉर एक्सीलेंस, ठीक है. गौरव, ग्लोरी बेसिकली कि किसी की फीलिंग ऐसे कि उसने कितने एफर्ट्स किए हैं उस एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए. नेक्स्ट ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, बेसिकली द फीलिंग ऑफ गिविंग thankful, being thankfulness, the feeling of acceptance for those who had made effort for my excellence, कि दूसरे के लिए थैंकफुल होना कि किसी ने मेरी हेल्प की है या एनीथिंग एल्स, उसके लिए आप कितना थैंकफुलनेस हो, दैट इज़ ग्रेटिट्यूड. एंड लास्ट वन इज़ लव, दैट इज़ प्रेम, द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ऑल, टू एवरी यूनिट इन द एग्जिस्टेंस एंड द एंटायर एग्जिस्टेंस, की एंटायर एग्जिस्टेंस के साथ आप फील करो कि सब मेरे अपने हैं. सो दैट इज़ लव. सो ये पूरी नो की नो फीलिंग आपने अच्छे से पढ़ लेनी है, इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है. नाउ द सेट ऑफ प्रपोजल्स टू वेरीफाई हारमनी इन द फैमिली, आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो फैमिली में हारमनी है, ठीक है. फर्स्ट वन इज रिलेशनशिप इज एंड इट एग्जिस्ट बिटवीन द सेल्फ ऑफ वन एज ही अदर सेल्फ, कि एक बंदे का सेल्फ दूसरे बंदे के सेल्फ के साथ कैसे एग्जिस्ट है उनके बीच में रिलेशनशिप. इन अ फैमिली वी डू नॉट क्रिएट रिलेशनशिप दैट आर ऑलरेडी देयर, वी नीड टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड देम. हम अपने आप से नहीं क्रिएट करते रिलेशनशिप, जैसे हम फ्रेंड्स बनाते हैं या ये ऑलरेडी बने हुए होते हैं, हमने बस वो फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करना है और उनको समझना है. दीज फीलिंग्स आर बिटवीन टेलिंग इन अ रिलेशनशिप, the body is only a means to express our relationship. Okay, for example, in a mother and a child, it is the self of the mother and the self of the child who feel connected. उनके मतलब मन मिलते हैं. their bodies are incapable of understanding or having feeling, कि मतलब एक बंदे का सेल्फ दूसरे बंदे का सेल्फ, that is internal self, I. these feeling in the I are definite, they can be identified with definiteness. The feeling in a relationship between I and I, such as trust, respect, affection, etc., can be identified with clarity.
फोर्थ पॉइंट इज रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग दिस फीलिंग्स। फिर हम क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे और फुलफिल करेंगे इन फीलिंग्स को। दिस लैड्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस इन ए रिलेशनशिप। वंस वी रिकॉग्नाइज द वैल्यूज असेंशियल फॉर एनी रिलेशनशिप, वी स्टार्ट वर्किंग एंड बिहेविंग अकॉर्डिंग टू दिस फीलिंग। एक बार हमें रियलाइज हो गया कि उस बंदे का इंडिविजुअल लेवल कैसा है, उसका आई कैसा है, तो हम क्या है उसका मीन्स और ध्यान रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे, एक्ट करेंगे, और उससे क्या होगा, जो है म्यूचुअल हैप्पीनेस क्रिएट होगी। ओके, सो दिस इज द सेट्स ऑफ प्रपोजल्स टू वेरीफाई हार्मनी इन द फैमिली। नेक्स्ट इज डिफ्रेंशिएशन मीन्स डिसरिस्पेक्ट, कि आपके आपसी में मनमुटाव या मीन्स डिफरेंसेस कब क्रिएट होते हैं। तो डिफरेंसेस जो है उसको हम बेसिकली डिसरिस्पेक्ट बोलते हैं। वो उसको हमने 3 ब्रॉडर कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ बॉडी, देन फिजिकल फैसिलिटी एंड देन बिलीफ, कि इन तीनों बेसिस पे क्या है कि 2 इंडिविजुअल के बीच में क्या है डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। बॉडी के बेसिस पे लाइक जेंडर, एज, रेस, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड फिजिकल फैसिलिटी में आपकी वेल्थ, पोस्ट एंड बिलीफ के अकॉर्डिंग आपके इज्म एंड सेक्ट्स। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन का बेसिकली एक चार्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी 2 इंडिविजुअल के बीच में डिफरेंसेस कैसे क्रिएट हो सकता है। फर्स्ट वन इज सेक्स या जेंडर। मेल और फीमेल इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द बॉडी एंड नॉट ऑन एट्रीब्यूट एट द लेवल ऑफ वन। मीन्स कोई मेल है कोई फीमेल है तो दोनों एक दूसरे को लाइक इंफीरियर या मीन्स नीचा दिखाने की कोशिश करें काइंड ऑफ, तो वैसे भी डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। इन मैनी कंट्रीज पीपल प्रेफर ए मेल चाइल्ड टू ए फीमेल चाइल्ड। जैसे बच्चों के मैटर में भेदभाव किया जाता है, like some prefer male child over female child। देन रेस के अकॉर्डिंग भी क्या है, जाति के अकॉर्डिंग भी क्या डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल वी डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ लाइक स्किन कलर, वाइट, ब्राउन, ब्लैक एक्सेट्रा, और आर्यन रेस, मंगोलियन रेस एक्सेट्रा, मीन्स एनी काइंड ऑफ रेसिज्म अगर हो रहा है। देन एज, we have notions such as one must respect elders, there is no such notions as respect youngsters। ठीक है, किसी की एज बड़े होने से तो हमें ये नहीं हो जाता कि हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए, मतलब उसकी रिस्पेक्ट होएगी, बट नो, दिस इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग। नेक्स्ट इज़ फिजिकल स्ट्रेंथ, इफ समवन इज स्ट्रोंगर वी अगेन ट्रीट हिम और हर डिफरेंटली। दिस इज़ अगेन एट द लेवल ऑफ द बॉडी, मीन्स फिजिकल स्ट्रेंथ के बेस पे अगर हम बायसनेस कर रहे हैं, सो अगेन हियर वी डोंट डू द इवेल्युएशन ऑन द आई बट ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी। सो ये कुछ मेथड्स थे जिनके थ्रू क्या है हम एज अ बॉडी के बेस पे अगर हम डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करते हैं, मीन्स भेदभाव क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़ अगर हम डिफ्रेंशिएट क्रिएट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ है वेल्थ, मीन्स अगर कोई रिच पर्सन है तो वो ही रिस्पेक्ट के लायक होगा, जो पुअर है ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर रिस्पेक्ट, सो नो, बोथ आर इक्वल। नेक्स्ट पोस्ट, मीन्स किसी की पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर हम उसको ट्रीट करते हैं कि जो बड़ी पोस्ट पे है उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो छोटी पोस्ट पे है उसको कम रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। दिस वे वी आर ओवर इवेल्युएटिंग फिजिकल फैसिलिटी फर्स्ट विच आर जस्ट मीन टू फुलफिल द नीड ऑफ द बॉडी, एंड देन ऑन द बेसिस वी आर रोंगली आइडेंटिफाई अवर रिलेशनशिप। ठीक है, कि हम इन बेसिस पे क्या है रोंग आइडेंटिफाई करते हैं, मीन्स डिफ्रेंशिएशन क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ बिलीफ सिस्टम के बेस पे। फर्स्ट वन इज इज्म मीन्स एनी बिलीफ इन टर्म ऑफ ए थॉट सिस्टम दैट वी हैव और व्हाट वी हैव अडॉप्टेड, मीन्स थॉट सिस्टम हमारा क्या है उसको हम इज्म बोलते हैं। देयर आर ऑल्सो मेनी मॉडर्न नेम्स सच एज कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। ओके, then sect, basically section of society. People of one section only consider those with a similar belief system to be their own and worthy of respect। कि सेम सोसाइटी से सेम सेक्शन के हैं तो वही मानते हैं कि यही रिस्पेक्ट के काबिल हैं, अदर को नहीं क्रिएट करते, विच इज़ रॉन्ग। फॉलोइंग ए पर्टिकुलर ट्रेडिशन, ऑल बिलीफ एज वी हैव सीन आर एट द लेवल ऑफ डिज़ायर, थॉट एंड एक्सपेक्टेशन। In I, there is no definiteness at their level and hence this become a cause for differentiation। So ये बेस बनते हमारे differentiation का which is completely wrong। Ism basically हमारा thought system and sect basically means section of society।
Then comes understanding the harmony in the society. Society being an extension of family. हमने अब तक पढ़ा कि हम फैमिली में हारमोनी किस तरीके से स्टडी करते हैं, क्या डिफरेंशिएशन होता है. नाउ कि सोसाइटी में हम हारमोनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं. सोसाइटी बेसिकली क्या है कि एक्सटेंडेड वर्जन ही है फैमिली का. Harmony in the family is the building block for harmony in the society. Harmony in the society leads to an undivided society, that is अखंड समाज. When we feel related with each other, कि हम सोसाइटी लेवल पे भी क्या है सबके साथ रिलेटेड फील करें. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल. फर्स्ट वन, राइट अंडरस्टैंडिंग. दिस इज कॉल्ड समाधना इन एवरी इंडिविजुअल मीन्स सभी को अपने इंडिविजुअल लेवल पे हारमनी होनी चाहिए. देन प्रोस्पेरिटी, दैट इज समृद्धि इन एवरी फैमिली. Then fearlessness, that is trust abide in society. And coexistence, that is sah astitva in nature. So this is the way the harmony in the society works. Next is program needed to achieve the comprehensive human goal. The 5 dimension of human endeavor, कि हम एक सोसाइटी में कैसे हारमनी क्रिएट कर सकते हैं. सो फर्स्ट वन इज़, इसके 5 डायमेंशंस हैं जिसको हम मानवीय व्यवस्था बोलते हैं. फर्स्ट वन इज़ एजुकेशन, दैट इज़ राइट लिविंग, शिक्षा संस्कार. सेकंड, हेल्थ, सेल्फ रेगुलेशन, स्वास्थ्य संयम. देन जस्टिस, प्रिजर्वेशन, न्याय संरक्षा. एंड प्रोडक्शन, वर्क, उत्पादन एंड क्रिया. एंड लास्ट वन इज़ एक्सचेंज, दैट इज स्टोरेज, विनिमय एंड कॉस्ट. ओके, ये प्लीज़ याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन में आ सकता है. सो एजुकेशन में बेसिकली हम देखेंगे टू अंडरस्टैंड हारमनी एट ऑल 4 लेवल. टू अंडरस्टैंड द हारमनी राइट फ्रॉम सेल्फ टू द होल एग्जिस्टेंस, कि सारे लेवल्स पे हम हारमनी की स्टेज लेके आएँ. देन सेकेंड ऑप्शन इज संस्कार, टू लिव इन हारमनी एट ऑल 4 लेवल्स, मीन्स हारमनी लेके आए और उसको कंटिन्यूटी में रखें. देन जस्टिस, ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप, इट्स रिकॉग्निशन, फुलफिलमेंट, इवेल्युएशन लीडिंग टू म्यूचुअल हैप्पीनेस. प्रिजर्वेशन इज बेसिकली ह्यूमन का रेस्ट ऑफ नेचर के साथ, इट्स रिकॉग्निशन, फुलफिलमेंट, इवेल्युएशन लीडिंग टू हारमनी, लीडिंग टू म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी. ओके. Then swasthya and sayam related to your body. Then production and work. Then exchange of produce for mutual fulfillment and storage of produce after fulfillment of needs. ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ एक्सप्लेनेशन थी कि किन के थ्रू हम क्या है वेरियस मेथड्स जिनसे हम सोसाइटी में ओवरऑल एक हारमोनी की स्टेज क्रिएट कर सकते हैं. सो थैंक यू. बेसिकली दिस इज़ द क्रक्स वीडियो ऑफ यूनिट 3. अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट में अपना डाउट मेंशन कर सकता है और उसको अपना आंसर मिल जाएगा. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग.